हमारे मोहम्मद आरिफ मंजरी अल-हज़री हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर होंगे। आरिफ साहब, मैं चाहूंगी आप इसकी वजाहत कर दें कि जब गुस्सा है या शैतान हमारे दिमाग पर हावी आ जाए तो लौहल पढ़ना कितना सही है, और क्या ये पढ़ना चाहिए या फिर कोई और भी दुआ है? जी, गुस्सा आते वक्त बहुत सारी चीजें हदीस नबी से बताई गई हैं और उलमा बयान फरमाते हैं। गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लें, या किसी वजह से गुस्सा आया है बच्चे को तो उसका कोई बदल पेश कर दें। चॉकलेट मांग रहा है, चॉकलेट की जगह पर उसको आप दूध पेश कर दें, कोई बदल होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज। बहरहाल जो औराद व अज़कार की बात है तो चूंकि गुस्से के बारे में हदीस पाक में है कि शैतान की तरफ से, और शैतान जो है वो आग से पैदा किया गया, तो उसमें भड़काना होता है, भड़कना होता है। लिहाजा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी दुआ है। इसका मतलब होता है नहीं है कोई ताकत व कुव्वत सिवाय अल्लाह के। जब हम इसका विर्द सिद्के दिल से करते हैं और अपने नफ्स पर इसकी ज़ब मारते हैं तो शैतान यकीनी तौर पर भागता है और उसको तकलीफ होती है, क्योंकि एक मोमिन इकरार कर रहा होता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी ताकत व कुव्वत नहीं है, और अल्लाह जो है गुस्से को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह जो है वो नरमी को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला जो है वो अच्छाइयों का हुक्म देता है, बुराइयों का हुक्म नहीं देता है। तो इससे शैतान को एक ज़रबकारी लगती है, एक कारी ज़रब लगती है, और उसकी जगह पर इस्तिग़फ़ार भी जो है ना, बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए, और गुस्से वाले को इस्तिग़फ़ार पढ़कर पानी पिलाया जाए। 70 या 100 मरतबा या जितना भी आप कर सकते हो उतना करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये इस्तिग़फ़ार पढ़कर अगर बच्चे को पिलाया जाता है, या गुस्सा देने वाले को या गाली देने वाले को, और भी उसके साथ दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन सबको भी अगर शामिल कर लेते हैं और पढ़कर अगर पाबंदी के साथ पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये गुस्से की आदत जो है वो बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। ये आरिफ साहब, आप इन सवालों की वजाहत कर दें। पहला सवाल ये था कि बकरीद के लिए, कुर्बानी के लिए बकरा और बकरी कितने बड़े होने चाहिए, और अगर हम उन्हें पाल रहे हैं बचपन से भी तो कितने साल में ज़िबा किया जा सकता है? इसके लिए 1 साल की उम्र होना चाहिए। बकरी और बकरे के लिए 1 साल की उम्र हो, और 1 साल की उम्र अगर नहीं है तो फिर कुर्बानी के लिए वो दुरुस्त नहीं है। और मार्केट से अगर हम खरीद रहे हैं तो वहाँ पे क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि ये कितने साल के हैं, तो मार्केट में जो वो उम्र बताई जा रही है और उसके मुताबिक फिर इलाकाई कुछ पहचान होती है। जैसे हमारे यहाँ दांत चेक किए जाते हैं कि अगर 1 साल का बकरा है, बकरी है, तो उसके इतने इतने दांत होंगे या इतने दांत टूट चुके होंगे, ऐसा कुछ होता है। तो वो जो है ना उन चीजों से उसको परखा जाएगा, और जिसको हमारे यहाँ लोकल की जबान में दता हुआ बोलते हैं कि अगर दता हुआ है तो फिर दुरुस्त है, वो 1 साल का होगा। तो 1 साल की उम्र होनी चाहिए। और बड़ा जानवर है जैसे भैंस वगैरह, तो उसमें 2 साल की उम्र जो है का लिहाज किया जाएगा। तो 2 साल की उम्र उसमें, और इसमें 1 साल की उम्र का लिहाज किया जाएगा। जी, मैं